अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, इल्म और अक्ल क्या ये एक ही चीज़ है या अलग अलग हैं? और क्या ऐसा हो सकता है कि एक चीज़ हासिल करने से दूसरी कम हो जाए? आज हम मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब अशरफुल जवाब में दिए गए एक ऐसे ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे माशरे में अक्सर सुनने को मिलता है। और वो सवाल सच पूछें तो बहुत सीधा और शायद थोड़ा चौंका देने वाला भी है। क्या दीनी उलूम पढ़ने से इंसान की अकल पर कोई मनफी असर पड़ता है? ये वो सवाल हैं जिस पर बात करने से अक्सर लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन मुसन्निफ इसका सामना बिल्कुल डट कर करते हैं। तो चलें इस एतराज़ को ज़रा खोलकर देखते हैं। देखें, ये कोई ख्याली बात नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जो हमारे मुआशरे में काफ़ी आम है और अक्सर दीनी उलामा पर तनकीद की वजह भी बनती है। अहम तौर पर सोचा ये जाता है कि जो शख्स दीनी उलूम में बहुत गहराई में चला जाता है वो दुनियावी मामलात में थोड़ा पीछे रह जाता है। शायद उसकी समझबूझ कम हो जाती है। और मजे की बात यह है कि मुसन्निफ अपनी बात शुरू यहीं से करते हैं। वो इस दकियानुसी सोच को पहले तस्लीम करते हैं ताकि उसकी तह तक पहुंचा जा सके। तो अब आता है मुसन्निफ का जवाब, और वो मसले को सीधा हल नहीं करते बल्कि उसे एक बिल्कुल ही नए जाविये से हमारे सामने रखते हैं। वो सबसे पहले एक बुनियादी फ़र्क बताते हैं जिस पर यह सारी बहस खड़ी है, यानी इल्म और अक्ल में क्या फ़र्क है। वो कहते हैं भाई दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक तरफ है इल्म यानी नॉलेज, जो किताबें पढ़कर सीख कर बढ़ाया जाता है, और दूसरी तरफ है अक्ल यानी इंटेलेक्ट। ये आपके अंदर कुदरती तौर पर होती है, पैदाइशी होती है। तो पढ़ाई से इल्म बढ़ता है, फितरी अक्ल नहीं। ये दो अलग अलग चीज़ें। और इसी बुनियाद पर वो एक ऐसा नतीजा निकालते हैं जो सबको हिलाकर रख देता है। वो कहते हैं कि अगर हमें कुछ उलमा में कोई कमी नज़र आती है ना, तो उसकी वजह दीनी तालीम नहीं बल्कि खुद हमारा माशरा है। हमारे माशरे का एक गलत फैसला, एक नामाकूल तजवीज़ है। यानी मसला पढ़ाई में नहीं बल्कि हमारे इंतखाब में है। तो सवाल यह है कि ये नामाकूल तजवीज़ है क्या चीज़ भाई? मुसन्निफ के मुताबिक इस सारी सूरत हाल की असल जड़ कहाँ है? चलें देखते हैं कि मुसन्निफ के नज़दीक असल खराबी कहाँ है। तो बात वहीं आ जाती है कि अगर तालीम में मसला नहीं तो फिर ये सोच इतनी फैली हुई क्यों है? और जैसा कि हमने देखा, मुसन्निफ इसका इल्ज़ाम हमारे मुआशरती इंतखाब पर डालते हैं। अब यहाँ मुसन्निफ एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने लाते हैं जो शायद हम सबको थोड़ी चुभे। वो कहते हैं कि माशरे में एक तकसीम हो गई है। जो बच्चा ज़हीन है, तेज़ है, उसे भेज दिया अंग्रेज़ी स्कूल कि भाई ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और जो बच्चा ज़रा कमज़ोर रह गया पढ़ाई में या वैसे ही, उसके लिए फ़ैसला हो गया कि चलो इसे मौलवी बना देते हैं। और मुसन्निफ यहाँ रुकते नहीं बल्कि वो और ज़्यादा साफ अल्फाज में बात करते हैं। और ये खुद उन्हीं के अल्फाज हैं कि जो औलाद बेवकूफ़ हो, गंजी हो, अंधी हो या लंगड़ी, मतलब जिसमें कोई दुनियावी कमी नज़र आए, उसे दीन के काम के लिए वक्फ कर दिया जाता है। सोचें, ये माशरे के रवैये पर कितनी सख्त तनकीद है। तो फिर होता क्या है? एक साइकिल बन जाता है। मुआशरा खुद ही एक ऐसे बच्चे को चुनता है जिसे वो कमज़ोर समझता है, और जब वो बच्चा बड़ा होकर आलिम बनता है और दुनियावी मामलात में वैसा ही नजर आता है, तो वही मुआशरा उल्टा शिकायत करता है कि देखो जी, दीनी तालीम ने उसका दिमाग खराब कर दिया। यानी ये एक ऐसी पेशगोई है जिसे मुआशरा खुद ही सच साबित करता है। अच्छा, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है। मान लिया कि मसला इंतखाब का है, लेकिन उन लोगों का क्या जो ज़हीन भी हैं, आलिम भी बन गए, लेकिन फिर भी उनसे मुआशरे को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है? क्या ये भी मुआशरे की गलती है? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ऐसे केसेस भी सामने आते हैं और मुसन्निफ इससे भागते नहीं, वो इसका भी जवाब देते हैं। मुसन्निफ के मुताबिक इसकी जड़ है तमा यानी लालच। और फिर वो एक बड़ी गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि लालच जो है ना, वो खुद सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, रअसुल हमाकत है, यानी बेवकूफ़ी का सरचश्मा। तो भले कोई कितना ही ज़हीन आलिम क्यों ना हो, अगर वो लालच में पड़ गया तो समझें उसकी सारी जहानत पर पानी फिर गया। वो काम एक बेवकूफ़ जैसा ही करेगा। तो इतनी सारी बातें हो गईं, मसाइल की निशानदेही हो गई, तो फिर हल क्या है? एक आइडियल, एक कामयाब आलिम कैसा होता है? अब मुसन्निफ उसकी खूबियाँ बताते हैं। तो मुसन्निफ कहते हैं कि एक हकीकी कामयाब आलिम के लिए सिर्फ दो चीज़ें लाज़िमी हैं। पहली चीज़ फितरी जहानत यानी अक्ल की तेज़ी। इस काम के लिए बेहतरीन दिमागों को आगे लाना चाहिए। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज़्यादा अहम है, सैर चश्मी और इस्तिग़ना। सादा लफ्ज़ों में कहें तो कनात, दिल का गनी होना, लालच से पाक होना। मुसन्निफ का कहना है कि जब एक तेज़ दिमाग और एक बेनियाज दिल मिलते हैं ना, तब जाकर इल्म का असली रंग नज़र आता है। अब ये सारी गुफ्तगू अपने अंजाम को पहुंचती है और मुसन्निफ आखिर में एक ऐसा पंच मारते हैं कि पूरा सवाल ही घूम जाता है। वो बात को वापस वहीं ले आते हैं जहां से एतराज़ उठाया गया था।
اور آخر میں مصنف کہتے ہیں کہ جب ایک معاشرہ خود ہی اپنے سب سے کمزور لوگوں کو دین کی تعلیم کے لیے منتخب کرے اور پھر انہی کو کم عقل ہونے کا طعنہ بھی دے تو دراصل ان علماء کو بے وقوف کہنا خود اپنی سب سے بڑی بے وقوفی کا اعلان ہے۔ گویا مصنف نے سوال کو واپس معاشرے پر ہی ڈال دیا ہے اور یہ سوچنے کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ اصل میں خود کو بدلنے کی ضرورت کسے ہے۔